जी हाँ, मैं एक बार फिर से उपस्थित हो गई हूँ वही मोटिवेशन स्टोरीज़ के साथ। और मुझे पता है कि आपके बच्चों को ज़रूर मेरा इंतज़ार रहता होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी बातें हो रही हैं और फ़ोन आ रहे हैं कि आंटी जल्दी से जल्दी 2-4 कहानियाँ एक साथ भेजा करिए। तो थोड़ा सा मेरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज मैं आपको एक नई स्टोरी लेके आऊँगी। और वो पहले जब मेरी बेटी पढ़ा करती थी, एमबीए उसने किया, उसके बाद एमएस किया, तो वो बताया करती थी कि कॉमर्स क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजर लोग क्या करते, इस तरीके से, या क्विक सेंस क्या होता है, उसके बारे में बताया करती थी। तो आज इसी स्टोरी को जब मैं देख रही थी अपने पिटारे में से, जब मैंने निकाला तो फिर मुझे उसकी याद आई, और लगभग वैसी ही तरीके की है, और शीर्षक भी है मैनेजमेंट। जी हाँ, तो अब मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक शहर में एक कुत्ता था। वो भटक गया, भटकते भटकते वो जंगल पहुँच गया। तो थोड़ा उदास तो बैठे हुआ था, क्या करता, कहाँ से रास्ता ढूंढे, कोई था नहीं। खैर, सामने उसने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। एकदम घबरा गया। घबरा क्या गया, कोई भी होगा, ह्यूमन भी होंगे कोई भी, तो भी डरेंगे तो है ही। तो एकदम से डर गया, लेकिन संभल के बैठ गया, क्योंकि पास में ढेर एक हड्डियों का पड़ा हुआ था। तो उसने एक चुपके से हड्डी उठा ली और देख रहा था कि जैसे जैसे शेर आ रहा है वैसे वैसे वो पीछे मुंह करके, यानी शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया। अब जैसे ही शेर पास में आया और शेर ने देखा कि अरे, वहाँ तो एक कुत्ता बैठा है, आज मैं इसका शिकार करूँगा, छक के खाना खाऊँगा, पेट भरूँगा। और इधर कुत्ता क्या सोच रहा था, सुनिए। उसने हड्डी ली, शेर जैसे पीछे खड़ा था, जोर जोर से बोला, आ हा, शेर का मांस तो बहुत अच्छा होता है, इसकी तो हड्डी भी चूसने में बहुत मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा है, काश एक शेर और मुझे मिल जाता तो मैं उसका भी कचूमर निकाल के खा लेता, चाहे बाद में कुछ भी होता। शेर सुन रहा था, बोली, इसने शेर को मारा है? अरे भैया, मेरी अब तो शामत आने वाली है, अब भागो। और उल्टे पाँव शेर भर महाराज जी भग लिए। अब क्या है, एक ऊपर पेड़ पे जहाँ कुत्ता था, पेड़ पे एक बंदर था, वो सब देख रहा था, नाटकबाजी भी, ड्रामा भी कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए, वो सब तमाशे देख रहा था। उससे सोचा, आज जो कि है, शेर को सारी बात बताऊंगा और शेर का दोस्त भी बन जाऊंगा, मुफ्त में खाने को भी मुझे मिलेगा, और तमाम उम्र जो अब डरता आया हूँ वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। सो बंदर ने सारी बातें शेर को बता दी। शेर कस के गरजा, उसका तो काम ही तहाड़ा कस के बोला, अच्छा, कुत्ते ने मेरे को बेवकूफ़ बनाया है, चलो आज मैं इसका काम तमाम करके ही रहूँगा। चला गया, देखा कि, और उसने कुत्ते ने देख लिया था कि बंदर जो कि शेर के साथ भागा है। उसने कहा कि अरे, कुछ लोचा ज़रूर है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदर जो कि कान भरने वाला है, ये ज़रूर कुछ लोचा करेगा। तो देखा, वाकई में बंदर जो है शेर की पीठ पे आराम से राजा महाराजाओं की तरह बैठे और चल रहे हैं। समझ गया कि ये तो मेरी दावत लेगा, खाएगा आराम से। तो उसने जैसे ही पास आया, वैसे ही कुत्ता बोला कि देखो, हड्डी भी अब ख़त्म हो गई, एक बंदर को मैंने शेर लाने भेजा, 1 घंटा हो गया, एक शेर मार के नहीं ला सकता, आज आने दो बंदर को, फिर देखता हूँ मैं उसको कैसा मजा चखाता हूँ, आज उसी का काम तमाम कर दूँगा मैं। ओए बाबा, ये सुना तो शेर तो बंदर को छाल के फेंका और भग गया, बहुत बहुत दूर तक भग गया। अब क्या करे, अब कुछ ना करे, जो कि है इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि कहानी इतनी ही है। चूँकि ये मोटिवेशनल कहानियाँ होती हैं, या फिर हमारे पीछे कोई सीख छोड़ जाती हैं, या हमको सजग कर देती हैं, यही कहानी में छुपा हुआ है। तो क्या है कि एक तो शिक्षा हमको ये मिलती है कि मुश्किल समय में हमको अपना जो आत्मविश्वास होता है वो कभी नहीं खोना चाहिए। यदि आत्मविश्वास को बना के रखना चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ। और फिर ये
कि हमको हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तभी जीवन में हम असली सफलता का राज क्या है कि हम स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क तो करता ही है, उसके साथ साथ तुरंत बुद्धि का भी उपयोग करें। फिर और शिक्षा मिलती है कि आपकी जितनी शक्ति, ऊर्जा है, समय है, धैर्य है और ध्यान भटकाने वाले कई तरीके के बंदर चारों तरफ हमको भी मिलेंगे। बंदर मीन्स मनुष्य। यदि किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, पर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो कि आपके दुश्मन हैं या आपकी उन्नति नहीं चाहते, आपसे दूर दूर रहना चाहते हैं, तो आपकी शक्ति भी ख़त्म करेंगे, समय भी भटकाएंगे, ध्यान भी भटकाएंगे और आपको इधर उधर मतलब आपको कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक अनाज 100 बीमार, कहानी एक थी, शिक्षा कई सारी मिल गई। हींग लगी न फिटकरी, रंग चोखा आ गया, है ना। तो मित्रों, मैं ये कहानी आज यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।